जय हिंद साथियों, गोपी शर्मा एपी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का डाउट है ये कि सर मैं पढ़ाई तो करता हूं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता हूं, लेकिन पढ़ाया हुआ चीज़ मेरा याद नहीं रहता है। इसी की वजह से मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता हूं। बहुत सारे बच्चे का यही डाउट है। देखिए, याद कैसे रखना है चीज़ों को। आप जो पढ़ते हैं वो सारी चीज़ याद रहेगा। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की बात इसी चैनल में आपको बताया जाएगा। पढ़ाई करते समय उन चीज़ों को रट्टा कभी ना मारें, क्योंकि रट्टा मारने से उन चीज़ों को 2-4 मिनट के लिए ही हम लोग याद रख सकते हैं। अगर हम दूसरे काम में अगर लग जाते हैं तो रट्टा किया हुआ चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा विषय को समझने की कोशिश करें। विषय को अच्छे से समझने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग जिस विषय में पढ़ाई करते हैं, जैसे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया, पढ़ाई करने के बाद आपको उसके बारे में सोचना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप मैथ बनाते तो उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ें, टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद आपको एक बार अपने से सॉल्व करना है। सर ने तो बता दिया, लेकिन उसको अपने से एक बार सॉल्व करना। अपने से सॉल्व करने से होता क्या, आपके माइंड से वो सेट हो जाता है कि हाँ इस तरह बनाया है। तब आप उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं और उनको एक बार करके छोड़ना नहीं है। अगर आप उनको बार बार कीजिएगा तो आप उनको भूलिएगा नहीं। क्योंकि होता क्या, देखिए, अगर आप एक बार करने के बाद कॉपी कलम रख दिए 2 महीना 3 महीना, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा हिचकिच होगा कि माइनस किधर है, प्लस कैसे आया, डिवाइड कैसे लगा, ठीक ना। तो आपको समझ में कम आएगा। अगर आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। कोई भी पूछेगा तो तड़ाक से याद आ जाएगा। हमेशा एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। रिवीजन करने से पहले जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है उनको दोबारा याद कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि पढ़ाई का भी एक टाइम टेबल होता है। जिस तरह इंसान खाने का भी एक टाइम टेबल होता है। कोई भी इंसान अगर 2 बजे 3 बजे रात को खाएगा तो उनका सेहत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। उसी तरह पढ़ाई का भी एक टाइम टेबल होता है। पढ़ाई अगर आप अलग अलग टाइम पे करते हैं तो आपका याद नहीं होगा। आपको पढ़ाई करने का भी एक टाइम टेबल होता है। वो टाइम टेबल क्या है, देखिए, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। हर एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे तो वो करियर में बहुत ही आगे जाता है। विद्यार्थी को समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी बैठता है तो उसे टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, उनको पता रहता है कि इस टाइम को मुझे ये करना है, उस टाइम को मुझे रेस्ट करना है, इस टाइम मेरा याद नहीं होता है, उसी के हिसाब से टाइम बनेगा। क्योंकि हम अगर आपको बोल दें कि भोर 4 बजे उठिएगा और भोर 4 बजे उठने के बाद आप याद कीजिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको भोर में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मुझे भोर में पढ़ने का इंटरेस्ट है ये नहीं है। सवेरे हम पढ़ते नहीं हैं, 4 बजे 5 बजे कभी नहीं उठते हैं। तो आपका एक टाइम टेबल होता है, आपको एक पता होगा कि मेरा ये टाइम फिट है, हम इस टाइम अगर याद करते तो मेरा याद रहता है। बहुत कोई ऐसा बच्चा है जो रात में पढ़ता है, दोपहर में पढ़ता है, वो याद करने का कोशिश करता है। तो आपको जो टाइम फिट लगे उसी के बिहाफ से आप टाइम बनाइए और उसी के बिहाफ से आप पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि हम आपको टाइम टेबल बता दें कि इस टाइम को आप फॉलो कीजिए। हो सकता है कि उस टाइम में पढ़ने का आपका मूड ही ना हो, तो आपको बोरिंग लगेगा। आपके अनुसार ही टाइम बनाइए आप कि मैं इस टाइम को रेस्ट लूँगा, इस टाइम में पढ़ाई करूँगा, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपका पढ़ाई हुआ चीज़ याद रहेगा। थैंक यू।